विद्युत के अटैक की वजह से उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगा और वो दर्द से करहाता हुआ कुछ कदम पीछे हट गया। मेटल वॉल रिबाउंड टेक्निक। विद्युत का अटैक सहने के बाद उस आदमी ने हैरान होते हुए कहा। सबको लगता था कि कोई नॉर्मल प्लेयर मेटल वॉल टेक्निक का 4th लेवल क्रॉस नहीं कर सकता है, लेकिन विद्युत उसके 5th लेवल पर पहुंच चुका था। इस टेक्निक से वो अपने सामने वाले को गहरी चोट पहुंचा सकता था। उस बूढ़े आदमी ने सोचा भी नहीं था कि एक 14 साल के लड़के को ये टेक्निक भी आती होगी। विद्युत को उस बूढ़े आदमी से फाइट करने के दौरान उसके शरीर पर काफी चोट आई थी। तभी विद्युत ने आगे कहा, स्टार फिंगर टेक्निक। अभी वो बूढ़ा आदमी शॉक से बाहर तक नहीं आया था कि तभी विद्युत ने उस पर दोबारा अटैक कर दिया। विद्युत की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके एक ही अटैक से उस बूढ़े आदमी की जान चली गई। विद्युत ने अपने दुश्मन का खात्मा कर दिया था। अब वो लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अकेडमी से अपने घर की तरफ आने लगा था। वो घर से कुछ ही दूर पर था। लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक का इस्तेमाल करके विद्युत आसानी से कम वक्त में घर पहुंच सकता था। तभी वहां उस बूढ़े आदमी के परिवार का एक सदस्य ये सब छुप कर देख रहा था। उसने जैसे ही विद्युत को उस बूढ़े आदमी को मारने के बाद वहां से भागते हुए देखा तो वो फुल स्पीड के साथ विद्युत का पीछा करने लगा। उस आदमी के पास भी ब्लैक बेल्ट थी। देखते ही देखते वो आदमी भी विद्युत का पीछा करते हुए उसके नजदीक पहुंच गया था। विद्युत की स्पीड इस वक्त 10 गुना ज्यादा थी। इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए, मैं इसे मार दूंगा। उस आदमी ने जैसे ही विद्युत की लाइटली फ्लोटिंग फेरी स्किल देखी तो वो उसका पीछा करते हुए बोला, अगर उन्होंने विद्युत को जिंदा छोड़ दिया तो आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि वो शहर का सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट प्लेयर बन जाए और ओबेरॉय फैमिली ऐसा कभी नहीं होने देना चाहती थी। बस मैं एक बार इस तक पहुंच जाऊं, इसके बाद ये मुझसे बच नहीं पाएगा, इसे मरना ही होगा। उस आदमी ने अपने दांत मिसमिसाते हुए कहा। अब उन दोनों के बीच का फासला धीरे धीरे कम होता जा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ विद्युत भी अपनी सोसाइटी के गेट तक पहुंचने ही वाला था। अचानक उस आदमी ने विद्युत पर हवा के जरिए अटैक किया। वहां तेज हवा चलने लगी। वो इस वक्त विद्युत पर दूर से ही अटैक करके उसकी स्पीड कम करना चाहता था। उसके अटैक से बचने के लिए विद्युत ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई और देखते ही देखते वो खुद को बचाने में कामयाब रहा। ये देखकर उस आदमी ने कहा, ये मेरे अटैक से कैसे बच सकता है? विद्युत अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो अब सोसाइटी के नजदीक पहुंचने वाला था, इसलिए उसने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। कोई मुझे बचाओ, कोई प्लीज मेरी मदद करो। विद्युत को उसके शरीर पर काफी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो अब और फाइट नहीं कर सकता था। अब उस आदमी ने भी हवा में छलांग लगाकर अपनी पीक लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन विद्युत भी कुछ कम नहीं था। वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसके बड़े बड़े सपने थे और अभी वो इतनी छोटी उम्र में इस तरह मरना नहीं चाहता था। देखते ही देखते वो आदमी विद्युत के और पास पहुंच गया था। तभी उस आदमी ने कहा, कोल्ड स्प्लैश पाम टेक्निक। इतना कहकर उसने विद्युत पर दोबारा अटैक कर दिया। तभी खुद को बचाने के लिए विद्युत ने मेटल वॉल टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर उसे उसके हाथ पर चोट आई और वो दर्द से करहाने लगा। अगर इस वक्त विद्युत के अलावा वहां कोई और मामूली मार्शल आर्ट प्लेयर होता तो वो कब का अपनी जान से हाथ धो बैठता। विद्युत की रफ्तार अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। अगर वो रुक गया तो हो सकता है कि उसकी सांसें भी थम जाए। वो बस जैसे तैसे आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उस आदमी ने दोबारा कहा, क्लाउड ओपनिंग माउंटेन टेक्निक, और फिर उसने अपने हाथ को हवा में घुमाना शुरू कर दिया। विद्युत अब उसके अटैक से बच नहीं सकता था जब तक कि वो उसकी कमजोरी ना जान ले। यह उसका सबसे पावरफुल अटैक था। तभी विद्युत ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते उसकी आंखें चमकने लगी। अब वो उस आदमी को स्लो मोशन में साफ साफ देख पा रहा था। अब विद्युत को उस आदमी की एक खामियां नजर आने लगी थी। विद्युत ने खुद को बचाने के लिए ऊंची आवाज में कहा, मिस्टीरियस विंड पाम टेक्निक।
विद्युत इस वक्त जैसा जैसा जंगल में मौजूद उस लड़की ने किया था वैसे ही उस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था। विद्युत की ये टेक्निक देखकर वो आदमी थोड़ा हैरान रह गया था और झट से बोला, ये कौन सी टेक्निक है? विद्युत इस वक्त इस टेक्निक के साथ और भी कई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था। तभी विद्युत ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई। उसके हाथ से इस वक्त सफेद रंग की रोशनी निकल रही थी और फिर उसने उस आदमी पर अटैक कर दिया। वो दोनों अब अपनी पूरी पावर के साथ एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। अचानक वो दोनों एक दूसरे से टकराए, जिसकी वजह से चारों तरफ धूल उड़ने लगी। विद्युत अपनी पूरी ताकत के साथ भी उस आदमी का सामना नहीं कर पा रहा था। देखते ही देखते विद्युत कमजोर पड़ने लगा। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। उसके माथे से इस वक्त पसीना टपक रहा था और फिर अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था, लेकिन फिर भी वो उससे हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। विद्युत को अब भी अपने सामने इस तरह खड़ा हुआ देखकर उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ने लगा था। विद्युत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो आदमी कुछ कदम पीछे हटने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ब्राउन बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर का डटकर मुकाबला कर रहा था। अब विद्युत ने अपनी पूरी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उस आदमी के पसीने छूटने लगे और वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, मेरे मुंह से भी खून निकल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़का इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? विद्युत की मेटल वॉल टेक्निक इस वक्त 4th लेवल पर पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से वो अब तक खुद को बचा पाया था। इतना ही नहीं, बल्कि विद्युत को अपनी चमकती हुई आंखों से उस आदमी में खामियां नजर आ गई थी। विद्युत उस आदमी के कमजोर हिस्सों पर ही अटैक कर रहा था। देखते ही देखते वो आदमी विद्युत की ताकत के सामने टिक नहीं पाया और हवा में उड़ता हुआ दूर जमीन पर जाकर गिरा। उसे इस वक्त काफी चोट आई थी। अगर उसने विद्युत के साथ कुछ और देर फाइट करना जारी रखा तो हो सकता है कि विद्युत की जान लेने के चक्कर में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। विद्युत भी अब और उसके साथ फाइट नहीं कर सकता था। वो बस सोसाइटी के मेन गेट के पास पहुंच चुका था। उसने लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक का इस्तेमाल किया और झट से सोसाइटी के अंदर चला आया। विद्युत को जाता हुआ देखकर उस आदमी ने अपनी हाथ की मुट्ठी बना ली। वो बस वहां खड़ा चुपचाप दर्द से कराहता हुआ विद्युत को देख रहा था। विद्युत ने जाते जाते जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी भी अब वहां नहीं था। वो अंधेरे में कहीं गायब सा हो गया था। उसे वहां ना पाकर विद्युत ने राहत की सांस ली और अपने कमरे में जाकर जल्दी से मेडिसिन ढूंढने लगा। उसने झट से इम्यूनिटी और हीलिंग पिल खा ली और फिर चुपचाप बेड पर लेट गया। रात बहुत हो चुकी थी। उसके पेरेंट्स भी सो गए थे। मुझे 10-15 दिन रेस्ट करना होगा, तभी मैं पूरी तरह से ठीक हो पाऊंगा। आज तो मेरी जान जाते जाते बची। विद्युत ने थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसे याद करते हुए कहा। विद्युत को अब अपने ऊपर गर्व हो रहा था। उसने ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर का बड़ी बहादुरी से सामना ही नहीं किया था, बल्कि अपने अटैक से उसे चोट तक पहुंचाई थी। पर विद्युत ये भी जानता था कि ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि वो उसमें खामियां ढूंढ पाया था। अगर उसके पास ये शक्तियां नहीं होती तो शायद वो ऐसा कभी नहीं कर पाता। अब आने वाले कुछ दिन विद्युत घर पर रहकर ही आराम करने वाला था। वो जल्द से जल्द ठीक होना चाहता था। इस रिकवरी के फेज में वो मेटल वॉल टेक्निक या फिर स्टार फिंगर टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। इसलिए वो ज्यादातर अपने गार्डन में बैठकर मेडिटेशन करता था या फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दूसरे प्लेयर्स की टेक्निक्स को समझने की कोशिश करता था। आज सुबह विद्युत जब उठा तो नाश्ता करने के बाद वो हॉल में आकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने जंगल में मौजूद वो लड़की और गौरव का चेहरा घूमने लगा। वो उन दोनों की टेक्निक्स को समझने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे मिस्टीरियस विंड पाम टेक्निक और स्टार फिंगर टेक्निक को और अच्छे से समझना चाहता था। विद्युत इस वक्त ज्यादा ध्यान स्टार फिंगर पर लगा रहा था क्योंकि उसे मिस्टीरियस विंड पाम टेक्निक स्टार फिंगर टेक्निक से काफी आसान लग रही थी। उसने अपनी शक्तियों के जरिए गौरव की टेक्निक्स को भी समझ लिया था। धीरे धीरे
विद्युत अब स्टार फिंगर टेक्निक के चौथे लेवल पर भी पहुंच चुका था। पहले कुछ दिन तक विद्युत ने किसी भी टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं की। जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो विद्युत मेडिसिनल हर्ब्स की मदद से ठीक होने लगा। देखते ही देखते 6 दिन बीत चुके थे और विद्युत भी कम से कम 70% तक रिकवर कर चुका था। अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। देखता हूं मैं प्रैक्टिस कर पाता हूं या नहीं, विद्युत ने हॉल में आते हुए कहा। फिर वो स्टार फिंगर टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगा। उसने हवा में अपनी उंगली को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वो अपनी इनर स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से वो स्टार फिंगर टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा था। हेयो, हेयो। विद्युत ने दीवार की तरफ अटैक करते हुए कहा, क्या विद्युत स्टार फिंगर टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा? क्या उस रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को पता चल पाएगा? विक्रम की मौत कैसे हुई? क्या विद्युत के अलावा कोई इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा? इस हादसे के बाद न जाने विद्युत की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा।